हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों बहुत टाइम से जो भी हमारे व्यूवर है उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि सर जो स्मार्टन 3075 है, जो यूटीएल गामा प्लस 3350 है, जो ईए प्रो 3200 है और जो आशा पावर का 3024 है, सर इनके सभी इन्वर्टर के मोड आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे कि पावर सेविंग मोड, सोलर प्लस ग्रिड मोड, ये जो भी इन्वर्टर हैं इन सबके जो मोड्स है, ग्रिड चार्जिंग, इनेबल, डिसेबल, ये जितने भी फीचर होते हैं दोस्तों आज इनको हम कंपैरिजन करने वाले हैं। और आज की वीडियो में केवल और केवल मोड ही हम कंपेयर करेंगे। चारों इन्वर्टर हमने लिए दोस्तों, ये प्रो 3200, यूटीएल गामा प्लस 3350 और दोस्तों यहाँ पे स्मार्टन का सुपर्ब 3075 और आशा पावर का रोवर 3024। दोस्तों सारे ही 3000 VA के इन्वर्टर है और MPPT टेक्नोलॉजी पर बेस है। तो दोस्तों सबका जितने भी मोड हैं इनमें सारे हम कंपेयर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। यदि स्मार्टन सुपर्ब 3075 की हम बात कर लें तो दोस्तों पहली चीज़ है कि यहाँ पे ग्रिड चार्जिंग इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन आता है। देखिए यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो दोस्तों 1800 वाट के आप इस पर पैनल लगा सकते हो और दोस्तों बहुत ही इजीली आप इस पर ग्रिड चार्जिंग इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे बैटरी का डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज DOD सेट करने का ऑप्शन भी आता है। 20%, 30%, 40%, 50% आप सेट कर सकते हो खुद के अनुसार। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें मोड सिलेक्शन की तो दोस्तों यहाँ पे दो मोड आते हैं, सोलर, बैटरी, ग्रिड और सोलर, ग्रिड और बैटरी। दोस्तों सबसे पहले सोलर पे लोड चलेगा, फिर बैटरी पे चलेगा और फिर ग्रिड पे चलेगा। जो फर्स्ट मोड है इसमें मतलब पहले सोलर से स्टार्टिंग में लोड चलेगा जब तक सोलर रहेगा, फिर बैटरी पे चलेगा और ये कब तक चलेगा जब जो आपने DOD सेटिंग कर रखी है वहाँ तक चलेगा, फिर ग्रिड पे चलेगा। और दोस्तों दूसरा मोड है, इसमें पहले सोलर पे लोड चलेगा, उसके बाद ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर जब भी लाइट जाएगी तब बैटरी से चलेगा। तो ये दो मोड है। और दोस्तों यहाँ पे ग्रिड चार्जिंग इनेबल और डिसेबल आप खुद से कर सकते हो, ये वाला भी ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है। देखिए इसमें लिखा होगा ग्रिड चार्जिंग इनेबल और डिसेबल आप इजीली कर सकते हो। और दोस्तों जो मेन चीज़ है इसमें एक चीज़ नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इस इन्वर्टर में हम बैटरी चार्जिंग करंट खुद से सेट नहीं कर सकते, मैनुअली सेट नहीं कर सकते। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग करंट आता है, बैटरी चार्जिंग करंट 50 एम्पीयर आता है। तो दोस्तों बैटरी जो भी आप लगाओगे वो खुद के अकॉर्डिंग करंट लेगी, आप खुद से सेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थी इसकी जो मेन सोलर के लिए सेटिंग दी गई है वो यही है इसमें। और बाकी दोस्तों अब दूसरे इन्वर्टर की हम बात कर लेते हैं। और दोस्तों यदि ईए प्रो की हम बात कर ले तो दोस्तों ईए प्रो में 4 मोड होते हैं, SL1, SL2, SL3, SL4। दोस्तों ये 4 सेटिंग होती है इसमें। और यहाँ पे SL1 पे यदि आपने सेट कर दिया तो फुल ग्रिड से बैटरी आपकी चार्ज होगी और 15 मिनट के बाद ये सोलर पे शिफ्ट होगा। मेंस कट फंक्शन फ्रॉम 6 PM to 6 AM इज़ डिसेबल्ड। तो दोस्तों जो ये पहला मोड है SL1, इसमें फुल टाइम बैटरी ग्रिड से चार्ज होगी। अगर SL2 की बात करें तो इसमें दोस्तों सुबह के 6 से सुबह के 10 बजे तक चार्जिंग डिसेबल होती है ग्रिड से, मतलब सोलर से आपकी बैटरी चार्ज होगी और 10 से शाम तक आपकी बैटरी ग्रिड से चार्ज होगी। तो ग्रिड चार्जिंग डिसेबल होगी सुबह 6 से 10 तक और रात फिर दिन के 10 से शाम के 6 बजे तक ग्रिड चार्जिंग इनेबल होगी इस मोड में। और जब भी सोलर होगा तो सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा। और मेंस को ये कट नहीं करेगा, सुबह के 6 से शाम तक डिसेबल्ड होगा। SL3 में देखिए दोस्तों सुबह के 6 से सुबह के 10 बजे तक ग्रिड चार्जिंग इज़ डिसेबल्ड फ्रॉम ग्रिड। तो ग्रिड चार्जिंग डिसेबल होगी, फिर सुबह के 10 से शाम के 6 बजे तक ग्रिड चार्जिंग इनेबल होगी। और 5 मिनट बाद जैसे ही सोलर एनर्जी आएगी 5 मिनट बाद ये सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा। अब दोस्तों SL4 में क्या होता है,
बैटरी तो ग्रिड से जो चार्जिंग होगी वो डिसेबल होगी फुल टाइम, सुबह से लेकर बिल्कुल शाम तक शिफ्ट। और जैसे ही सोलर एनर्जी आएगी 5 मिनट बाद ये सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा। और दोस्तों सुबह के 6 बजे से शाम को 6 बजे तक ये मेंस को कट रखेगा। ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है दोस्तों, सुबह के 6 से शाम के 6 बजे तक मेंस को ये कट रखेगा। और यदि बैटरी वोल्टेज 11.5 से कम है तो चार्जिंग मेंस से स्टार्ट हो जाएगी, 5 एम्पियर से स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही बैटरी का वोल्टेज 12.5 होगा तो मेन चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी। रियल गामा प्लस 3350 की हम बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पे 3 मोड होते हैं, पीसीयू, स्मार्ट और हाइब्रिड। यदि हाइब्रिड मोड की बात करें तो दोस्तों यदि पीवी और ग्रिड दोनों ऑफ है तो बैटरी पे लोड चलेगा। यदि सोलर नहीं है और केवल ग्रिड आ रही है तो लोड ग्रिड पे चलेगा, चार्जिंग भी ग्रिड से होगी। यदि पीवी ऑन है और ग्रिड ऑफ है, मतलब सोलर ऑन है और ग्रिड ऑफ है, तो चार्जिंग भी पीवी से होगी, लोड बैटरी प्लस पीवी दोनों से चलेगा। यदि पीवी ऑन है और ग्रिड भी ऑन है, यदि सोलर भी प्रेजेंट है और ग्रिड भी आ रही है तो उस केस में लोड ग्रिड पे चलेगा और चार्जिंग पीवी प्लस ग्रिड से होगी। तो दोस्तों हाइब्रिड मोड इतने काम का नहीं है, इसमें केवल सोलर से बैटरी चार्ज होती है और आपका लोड ग्रिड से चलेगा। तो दोस्तों हाइब्रिड मोड सही नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें स्मार्ट मोड की, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्मार्ट मोड में अगर पीवी और ग्रिड दोनों अवेलेबल है, देखिए स्मार्ट मोड में यदि पीवी और ये दोनों अवेलेबल है तो उस केस में क्या होगा, यदि बैटरी वोल्टेज 13.7 वोल्ट से ज़्यादा है तो उस केस में यदि पीवी की पावर लोड पावर से ज़्यादा है तो लोड पीवी प्लस बैटरी लोड सोलर पैनल पे चलेगा और बैटरी भी आपकी सोलर पैनल से चार्ज होगी। और यदि आपकी जो सोलर से पावर आ रही है वो कम है तो उस केस में लोड सोलर प्लस बैटरी से चलेगा। और यदि दोस्तों बैटरी का वोल्टेज 13.7 वोल्ट से कम है पर 11.5 वोल्ट से ज़्यादा है तो उस केस में लोड बैटरी पे चलेगा, लोड बैटरी प्लस सोलर पैनल पे चलेगा। और यदि दोस्तों 11.5 वोल्ट से आपकी बैटरी लो गई है तो लोड ग्रिड पे चलेगा और बैटरी चार्जिंग बाई एसपीवी, तो बैटरी चार्जिंग सोलर पैनल से होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था स्मार्ट मोड। तो स्मार्ट मोड में सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि पहले सोलर पे लोड चलेगा, उसके बाद अगर शाम हो जाएगी तो उसके बाद फिर ग्रिड पे चलेगा, जब भी लाइट जाती है तब बैटरी पे चलेगा। मतलब पूरे दिन भर सोलर प्लस बैटरी से लोड चलेगा और शाम होते ही ये ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब दोस्तों पीसीयू मोड में क्या होता है, पीसीयू मोड में होता है सबसे पहले लोड चलता है दोस्तों। जो पीसीयू मोड है ये दोस्तों थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है पीसीयू मोड में, आपको बता देता हूँ। पीसीयू मोड में सबसे पहले सोलर पे लोड चलता है, फिर बैटरी पे लोड चलता है। और बैटरी पे कब तक लोड चलता है, जब तक कि आपकी बैटरी जो मेंस लो कट वोल्टेज आप सेट करते हो। जैसे मान लो बैटरी को मैंने वो बैटरी लोकट वोल्टेज मैंने सेट कर रखा है 11-12 वोल्ट सेट कर रखा है, तो पहले सोलर से लोड चलेगा, फिर बैटरी से लोड चलेगा। और बैटरी से लोड कब तक चलेगा, जब तक हमारी बैटरी 12 वोल्ट पे नहीं पहुंच जाती। जैसे ही हमारी बैटरी 12 वोल्ट पे पहुंच जाएगी तो दोस्तों ये फिर इसके बाद मेंस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जो लोग गाँव में रहते हैं उनके लिए स्मार्ट मोड सही है, ताकि दिन में सोलर से लोड चल जाए और उसके बाद ग्रिड पे शिफ्ट हो जाए, पर जब भी लाइट जाए तो उसके बाद फिर ये बैटरी से लोड चलाए। और जो लोग सिटी में रहते हैं जिन्हें बिल कम करना, उनके लिए पीसीयू मोड सही है। पहले सोलर पे लोड चलेगा दिन भर, उसके बाद बैटरी पे चलेगा, मतलब जब तक बैटरी हमारी जो भी हमने वोल्टेज सेट किया वहाँ तक नहीं पहुँच जाती। जैसे ही उस वोल्टेज पे पहुँचेगी फिर मेंस पे लोड चलने लगेगा। तो इस प्रकार ये मोड है दोस्तों सारे। तो यदि हम आशा पावर रोवर 3024 में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 6 सेटिंग आती है। सबसे पहले ग्रिड चार्जिंग ऑन ऑफ आप आराम से कर सकते हो इस इन्वर्टर में। ग्रिड चार्जिंग इनेबल डिसेबल आप बहुत ईजीली कर सकते हो इस इन्वर्टर में। तो ग्रिड चार्जिंग को आप ऑन और ऑफ बहुत इजीली कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे अगर मोड की हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 3 मोड है, बीवी प्लस पीवी प्लस ग्रिड, मतलब बैटरी वोल्टेज प्लस पैनल वोल्टेज प्लस ग्रिड। फिर दूसरा मोड है बीवी प्लस पीवी और लास्ट मोड है केवल बीवी मोड।
तो दोस्तों यहाँ पे जो बैटरी वोल्टेज, पैनल वोल्टेज और जो ग्रिड है, तो यहाँ पे आप खुद के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। देखिए पहला सोलर, अगर सोलर प्रियोरिटी हम सेट करना है तो सोलर प्रियोरिटी सेलेक्टेड बैटरी चार्जिंग विल बी फ्रॉम सोलर पावर। अगर आपने सोलर प्रियोरिटी सेट कर रखा है तो आपकी बैटरी सोलर से चार्ज होगी। यदि बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज अगर बैटरी लो हो जाती है तो दोस्तों फिर ये ग्रिड से भी आपकी बैटरी चार्ज होने लगेगी। तो और ये 8 एम्पियर से डिफ़ॉल्ट चार्ज होगी। यदि आपने ग्रिड प्रियोरिटी कर रखी है तो दोस्तों उस केस में बैटरी आपकी सोलर और ग्रिड दोनों से चार्ज होगी और ग्रिड से 10 एम्पियर से चार्ज होगी। अब दोस्तों यहाँ पे तीनों मोड दिए गए हैं, BV प्लस PV प्लस ग्रिड। देखिए फर्स्ट मोड है BV प्लस PV प्लस ग्रिड, प्रेजेंस ऑफ ग्रिड सप्लाई हाई बैटरी टर्मिनल वोल्टेज एंड सोलर PV प्रेजेंस। अगर दोस्तों तीनों प्रेजेंट है तो ये वाला मोड आप कर सकते हो। इफ BV PV ऑप्शन इज सेलेक्टेड, यदि आपने BV प्लस PV ऑप्शन सेलेक्टेड कर दिया, द सिस्टम शिफ्ट टू सोलर मोड ओनली देयर इज प्रेजेंट इज सोलर PV। अगर सोलर पावर अवेलेबल है तभी ये सोलर मोड पे शिफ्ट होगा। BV प्लस PV आपने कर दिया तो, और बैटरी भी आपकी चार्ज है। यदि केवल आपने BV ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, बैटरी वोल्टेज ऑप्शन इज सिलेक्टेड, सिस्टम शिफ्ट टू सोलर मोड व्हेन द बैटरी वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज बिकम हाई फ्रॉम एनी चार्जिंग सोर्स। यदि आपका बैटरी का वोल्टेज एक्स फिक्स वोल्टेज से ऊपर जाता है तभी आपका सोलर पे शिफ्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम समझना चाहें ग्रिड, सोलर और BV, तो ग्रिड टू सोलर शिफ्ट वोल्टेज सिलेक्शन। दोस्तों यहाँ पे आप वोल्टेज बेस होता है सब कुछ, तो ग्रिड टू सोलर पे अगर आपको शिफ्ट करना है सिस्टम को तो इसका वोल्टेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं भी जब वोल्टेज सेट कर सकता हूँ। उसके अलावा सोलर टू ग्रिड, सोलर से ग्रिड, सोलर टू ग्रिड वोल्टेज शिफ्टिंग सिलेक्शन, दोस्तों ये भी आप कर सकते हो। और सोलर ग्रिड KWH, सोलर टू ग्रिड शिफ्टिंग बेस्ड ऑन KWH। और दोस्तों फॉर ये लिथियम बैटरी के लिए तो सोलर से ग्रिड और ग्रिड से सोलर शिफ्ट वोल्टेज आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये इसकी तीनों मोड है और ये सारी इसकी सेटिंग है। अब नेक्स्ट इन्वर्टर की हम बात कर लेते हैं।